श्रीमद् भागवत सप्ताह की आवश्यक विधि। पुराणों में श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण तथा श्रवण की बड़ी भारी महिमा बतलाई गई है। अतः यहाँ श्रीमद् भागवत प्रेमियों के लिए संक्षेप से सप्ताह यज्ञ की आवश्यक विधि का दिग्दर्शन कराया जाता है। मुहूर्त विचार। पहले विद्वान ज्योतिषी को बुलाकर उनके द्वारा कथा प्रारंभ के लिए शुभ मुहूर्त का विचार करा लेना चाहिए। नक्षत्रों में हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा तथा पूर्व भाद्रपदा उत्तम है। तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी तथा द्वादशी को इसके कार्य के लिए श्रेष्ठ बतलाया गया है। सोम, बुध, गुरु एवं शुक्र ये वार सर्वोत्तम है। तिथि, वार और नक्षत्र का विचार करने के साथ ही यह भी देख लेना चाहिए कि शुक्र या गुरु अस्त, बाल अथवा वृद्ध तो नहीं है। कथारंभ का मुहूर्त भद्रादि दोषों से रहित होना चाहिए। उस दिन पृथ्वी जागती हो, वक्ता और श्रोता का चंद्रबल ठीक हो, लग्न में शुभ ग्रहों का योग अथवा उनकी दृष्टि हो। शुभ ग्रहों की स्थिति केंद्र या त्रिकोण में हो तो उत्तम है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, अगहन ये मास कथा आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। किन्हीं विद्वानों के मत से चैत्र और पौष को छोड़कर सभी मास ग्राह्य है। कथा के लिए स्थान। सप्ताह कथा के लिए उत्तम एवं पवित्र स्थान की व्यवस्था हो, जहां अधिक लोग सुविधा से बैठ सके। ऐसे स्थान में कथा का आयोजन उत्तम है। नदी का तट, उपवन, देव मंदिर अथवा अपना निवास स्थान ये सभी कथा के लिए उपयोगी स्थल है। स्थान लिपा पुता स्वच्छ हो, नीचे की भूमि गोबर और पीली मिट्टी से लिपी गई हो अथवा पक्का आंगन हो तो उसे धो दिया गया हो। उस पर पवित्र एवं सुंदर आसन बिछे हो। ऊपर से चंदोवा तना हो। चंदोवा आदि किसी भी कार्य में नीले रंग के वस्त्र का उपयोग न किया जाए। यजमान के हाथ से 16 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा कथा मंडप बने। उसे केले के खंभों से सजाया जाए। हरे बांस के खंभे लगाए जाए। नूतन पल्लवों की बंधनवारों, पुष्पमालाओं और ध्वजा पताकाओं से मंडप को भली भांति सुसज्जित किया जाए। उस पर ऊपर से सुंदर चंदोवा तान दिया जाए। उस मंडप के दक्षिण पश्चिम भाग में कथावाचक और मुख्य श्रोता के बैठने के लिए स्थान हो। शेष भाग में देवताओं और कलश आदि का स्थापन किया जाए। कथावाचक के बैठने के लिए ऊंची चौकी रखी जाए। उस पर शुद्ध आसन, नया गद्दा बिछाया जाए। पीछे तथा पार्श्व भाग में मसनद एवं तकिए रख दिए जाए। श्रीमद् भागवत को स्थापित करने के लिए एक छोटी सी चौकी या आधार पीठ बनवाकर उस पर पवित्र वस्त्र बिछा दिया जाए। उस पर आगे बताई जाने वाली विधि के अनुसार अष्टदल कमल बनाकर पूजन करके श्रीमद् भागवत की पुस्तक स्थापित की जाए। कथावाचक विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल,
दृष्टांत देकर श्रोताओं को समझाने में समर्थ सदाचारी एवं सद्गुण संपन्न ब्राह्मण हो। उनमें सुशीलता, कुलीनता, गंभीरता तथा श्री कृष्ण भक्ति का होना भी परमावश्यक है। वक्ता को असूया तथा परनिंदा आदि दोष से सर्वथा रहित निस्पृह होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके छत्र चवर के साथ डोली में अथवा अपने मस्तक पर रखकर कथा मंडप में लाना और स्थापित करना चाहिए। उस समय गीत वाद्य आदि के द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। कथा मंडप से अनुपयोगी वस्तुएं हटा देनी चाहिए। इधर उधर दीवालों में भगवान और उनकी लीलाओं में स्मारक चित्र लगा देने चाहिए। इधर उधर दीवालों में भगवान और उनकी लीलाओं के स्मारक चित्र लगा देने चाहिए। वक्ता का मुंह यदि उत्तर की ओर हो तो मुख्य श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि वक्ता पूर्वाभिमुख हो तो श्रोता को उत्तराभिमुख होना चाहिए। कथा सप्ताह कथा एक महान यज्ञ है। इससे सुसंपन्न करने के लिए अन्य सहृद संबंधियों को भी सहायक बना लेना चाहिए। अर्थ की भी समुचित व्यवस्था पहले से ही कर लेना उत्तम है। 5-7 दिन पहले से ही दूर दूर तक कथा का समाचार भेज देना चाहिए और सबसे यह अनुरोध करना चाहिए कि वे स्वयं उपस्थित होकर सप्ताह कथा श्रवण करें। अधिक समय न दे सके तो भी एक दिन अवश्य पधार कर कथा श्रवण का लाभ ले। दूर से आए हुए अतिथियों के ठहरने और भोजनादि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। वक्ता को व्रत ग्रहण करने के लिए एक दिन पहले ही क्षौर करा लेना चाहिए। सप्ताह प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही देवस्थापन पूजन आदि कर लेना उत्तम है। वक्ता प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही स्नानादि करके संक्षेप से संध्या वंदन का नियम पूरा कर ले और कथा में कोई विघ्न न आए, इसके लिए नित्य प्रति गणेश जी का पूजन कर लिया करें। सप्ताह के प्रथम दिन यजमान स्नान आदि से शुद्ध हो नित्य कर्म करके अभ्युदायिक श्राद्ध करे। अभ्युदायिक श्राद्ध और पहले भी किया जा सकता है। यज्ञ में 21 दिन पहले भी अभ्युदायिक श्राद्ध करने का विधान है। उसके बाद गणेश, ब्रह्मा आदि देवताओं सहित नवग्रह, षोडश मातृका, सप्त चिरंजीवी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य तथा परशुराम जी एवं कलश की स्थापना तथा पूजा करें। एक चौकी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में ताम्र कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कलश के ही बगल में भगवान शालग्राम का सिंहासन विराजमान कर देना चाहिए। सर्वतोभद्र मंडल में स्थित समस्त देवताओं का पूजन करने के पश्चात भगवान नर नारायण, गुरु, वायु, सरस्वती, शेष, सनकादि कुमार, सांख्यायन, पराशर, बृहस्पति, मैत्रेय तथा उद्धव का भी आवाहन, स्थापन एवं पूजन करना चाहिए। फिर त्रयारुणी आदि 6 पौराणिकों का भी स्थापन पूजन करके एक अलग पीठ पर उसे सुंदर वस्त्र से आवृत करके श्री नारद जी की स्थापना एवं अर्चना करनी चाहिए। तदनंतर आधार पीठ, पुस्तक एवं व्यास, वक्ता, आचार्य का भी यथाप्राप्त उपचारों से पूजन करना चाहिए।
कथा निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए गणेश मंत्र, द्वादक्षाक्षर मंत्र तथा गायत्री मंत्र का जप और विष्णु सहस्त्र नाम एवं गीत का पाठ करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 7, 5 या 3 ब्राह्मणों का वर्ण करें। श्रीमद् भागवत का भी एक पाठ अलग ब्राह्मण द्वारा कराए। देवताओं की स्थापना और पूजा के पहले स्वस्ति वाचन पूर्वक हाथ में पवित्री अक्षत, फूल, जल और द्रव्य लेकर एक महासंकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प इस प्रकार के हैं। ओम तत्सद्य श्री महाभगवतो विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते विष्णु प्रजापति क्षेत्रे वैवस्वतमनु भोग्ये कपस्तिप्ति युग चतुष्ट यांतर्ताष्टाविशांति तमकलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे अमुक संवत्सरे अमुकायने अमुकर्ता अमुकरा राशि स्थिते भगवती सवितारी अमुकामुक राशि स्थितिषु चान्येषु ग्रहेषु महामांडल्यप्रदे मासानामृतमे अमुकासे अमुक पक्षे अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक मुहूर्त करणादि युतायाम अमुक तिथौ अमुक गोत्रम अमुक प्रवरः अमुकर्शर्मा वर्मा गुप्तः अहम पूर्वातीतानेक जन्म सज्जिताखिल दुष्कृत निवृत्ति पुरुषस्य हि काध्यात्मिकादि विधि विविधताप पापापनोदार्थ दश्वाश्वमेध यज्ञजन्य सम्यगिष्टराज सुयज्ञ सहस्रपुण्य समपुण्य चंद्र सूर्य ग्रहण कालिक बहु ब्राह्मणसह सर्वरत्नोपशो भीत महिदान पुण्य प्राप्तये श्री गोविंद चरणार विंदयुगले निरंतर मुत्तरोत्तर मेधमान निस्सीम प्रेमोपलब्धये तिदीय परामनंद यमोगोलोकधाम्नि नित्य निवास पूर्वकत परिचार्य सास्वादन सौभाग्य सिद्धये च अमुक गोत्रा मुक प्रवरा मुक शर्म ब्राह्मण वदना रविंदाक्षी कृष्ण वाड्मयी मूर्तिभूतम श्रीमद्भागवत मष्टादश पुराण प्रकृति भूत मनेक श्रोत श्रवण पूर्वक ममुकादि नादार भ्यामुर्का सप्ताह यज्ञ रूपतया श्रोष्यामि प्राप्स्यमानेऽस्मिन् सप्ताह यज्ञे विघ्न पुगनिवारण पूर्वकं यज्ञ रक्षाकरणार्थं गणपति ब्रह्मादिसहित नवग्रह षोडश मातृका सप्त चिरजीवी पुरुष सर्वतोभद्रमंडलस्थ देवकल साचर्चं पुरस्सरं श्री लक्ष्मीनारायण प्रतिमाशाल ग्राम नर नारायण गुरुवायु सरस्वती शेषसन कुमार सांख्यायन पराशर बृहस्पते मित्रयोद्धव त्रयाण्णारुणि कश्यप रामशिष्याकृतवर्ण वैश्य पायन हारित नारद पूजन माधारिपीठ पुस्तक व्यास पूजनम च यथा लब्धोपचारः करिष्ये। संकल्प के पश्चात पूर्वोक्त देवताओं के चित्रपट में अथवा अक्षत पुंज पर उनका आवाहन स्थापन करके वैदिक पूजा पद्धति के अनुसार उन सब की पूजा करनी चाहिए। सप्तर चिरजीव पुरुषों तथा सनत कुमार आदि का पूजन नाम मंत्र द्वारा करना चाहिए। कथा मंडप में चारों दिशाओं या कोणों में एक एक कलश और मध्य भाग में एक कलश, इस प्रकार 5 कलश स्थापित करने चाहिए।
चारों ओर के 4 कलशों में से पूर्व के कलश पर ऋग्वेद की, दक्षिण कलश पर यजुर्वेद की, पश्चिम कलश पर सामवेद की और उत्तर कलश पर अथर्ववेद की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। कोई कोई मध्य में सर्वतोभद्र मंडल के मध्य भाग में एक ही ताम्र कलश स्थापित करके उसी के चारों दिशाओं में सर्वतोभद्र मंडल की चौकी के चारों ओर चारों वेदों की स्थापना का विधान करते हैं। इसी कलश के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें और षोडशोपचार विधि से उसकी पूजा करें। देव पूजा का क्रम प्रारंभ से इस प्रकार रखना चाहिए। पहले रक्षा दीप प्रज्वलित करें। एक पात्र में घी भरकर रुई की फूलबुत्ती जलाए और उसे सुरक्षित स्थान पर अक्षत के ऊपर स्थापित कर दे। वह वायु आदि के झोंके से बुझ न जाए, इसकी सावधानी के साथ व्यवस्था करें। फिर स्वस्ति वार्चन पूर्वक मंगल पाठ एवं सर्वदेव नमस्कार करके पूर्वोक्त महासंकल्प पढ़े। उसके बाद एक पात्र में चावल भरकर उस पर मूली में लपेटी हुई एक सुपारी रख दे और उसी में गणेश जी का आवाहन करे। ओम भूर्भुवः स्वः गणपते इहागच्छ इह तिष्ठ मम पूजा गृहाणम्। इस प्रकार आवाहन करके गणान्नात्वा इत्यादि मंत्रों को पढ़े। फिर गजानन भूत इत्यादि श्लोकों को पढ़ते हुए तदनुरूप ध्यान करें। ओम मनोज्योति इत्यादि मंत्र से प्रतिष्ठा करके विभिन्न उपचार समर्पण संबंधी मंत्र पढ़ते हुए अथवा श्री गणपते नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी को क्रमशः पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीय पंचामृत स्नान शुद्धोदक स्नान वस्त्र रक्षासूत्र यज्ञोपवीत चंदन रौली सिंदूर अबीर गुलाल अक्षत फूल माला दुर्वादल आभूषण सुगंध इत्र का फाहा धूप दीप नैवेद्य मिष्टान एवं गुड़ मेवा आदि तथा ऋतुफल अर्पण करें। गंगा जल से आचमन कराकर मुख शुद्धि के लिए सुपारी लवंग इलायची और कर्पूर सहित तांबूल अर्पण करें। अंत में दक्षिणा द्रव्य एवं विशेषार्घ्य प्रदक्षिणा एवं साष्टांग प्रणाम निवेदन करके प्रार्थना करें। ओम लंबोदरम परमसुंदरम मेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यादिवाकर करो ज्वजल कायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि त्वां देव विघ्नदलनेति च सुंदरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेप्त गहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। अनया पूजया गणपति प्रियतां मम। यो कहकर गणेश जी को पुष्पांजलि दे। इसके बाद ओम भूर्भुवः स्वः भो ब्रह्म विष्णु शिव सहित सूर्यानिद ग्रह इहागच्छेतः तिष्ठत मम पूजां गलित। इस प्रकार या वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मादि सहित नवग्रहों का आवाहन करें। फिर पूर्ववत उपचार मंत्रों से अथवा ओम ब्रह्मणे नमः ओम विष्णवे नमः ओम शिवाय नमः ओम सूर्याय नमः ओम चंद्रमसे नमः ओम भौमाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम भार्गवाय नमः ओम शनेश्वराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः
इन नाम मंत्रों से पाद्य अर्घ्य आदि सब उपचार समर्पण करके निम्नांकित मंत्र पढ़कर प्रार्थना करें। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अनया पूजया ब्रह्मा विष्णु शिव सहित सूर्यानिद्रवग्रहा प्रियंता न मम। यो कहकर पुष्पांजलि चढ़ाए। तत्पश्चात ओम भूर्भुवस्वः भौ गौर्यादिषोडशमातर इहागच्छत मम पूजां गृहीत। इस प्रकार आवाहन करके नाम मंत्रों द्वारा पाद्य अर्घ्य आदि निवेदन करें। ओम गौर्ये नमः, ओम पद्माय नमः, ओम शचे नमः, ओम मेधाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम विजयाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम देवसैन्याय नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम स्वाहाय नमः, ओम मातृभ्यो नमः, ओम लोकमातृभ्यो नमः, ओम हृष्टये नमः, ओम पुष्टये नमः, ओम तुष्टये नमः, ओम आत्मकुलदेवताय नमः। पूजन के पश्चात प्रार्थना करें। गौरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः रुष्टिपुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता इत्येता मातरः सर्वा वृद्धि कुर्वन्तु मे सदा। अनया पूजया गौर्यादिषोडशो मातरः प्रियंता न मम। इस प्रकार समर्पण पूर्वक पुष्पांजलि निवेदन करें। तदनंतर भो अश्वत्थदासी मादीस तर्चिरजीविन इहागत्यम मम पूजां गृहीत। इस प्रकार आवाहन करके पूर्वव्रत नाम मंत्र से पूजा करें। ओम अश्वत्थामे नमः, ओम बलये नमः, ओम व्यासाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम विभीषणाय नमः, ओम कृपाय नमः, ओम परशुरामाय नमः। पूजा के पश्चात हाथ में फूल लेकर निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविनः यजमानगृहे नित्यं सुखदां सिद्धिदां सदा। अनया पूजया अश्वत्थामा दिसप्त चिरजीवित प्रियंतान मम। यह कहकर फूल चढ़ा दे। इसके अनंतर सर्वतोभ भद्रमंडलस्थ देवताओं को आवाहन पूजन देव पूजा पद्धतियों के अनुसार करके मध्य में ताम्र कलश स्थापित करे। उसकी संक्षिप्त विधि यह है। ओम भुरसी इत्यादि मंत्र से भूमि की प्रार्थना करके हाथ से कलश के नीचे की भूमि का स्पर्श करे। उस समय ओम महीद्यो पृथ्वी चन इमं यज्ञं मिमिक्षताम पितृतान्नो वरिमाभि। इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। उसी भूमि पर कुमकुम आदि से अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर ओम धान्यमसि इत्यादि मंत्र से सप्त धान्य स्थापित करें। फिर उस सप्त धान्य पर कलश स्थापित करें। उस समय ओम आजिघ्र कलशः इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद ओम वरुणस्योत्तमधमसि इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए कलश को शुद्ध जल से भर दे। तत्पश्चात ओम स्थिरो भव इत्यादि मंत्र पढ़कर कलश को ऐसा सुस्थिर कर दे जिससे वह हिलने डुलने या गिरने लायक न रह जाए। फिर उस कलश के पूर्व भाग में ओम अग्निमिळे इत्यादि मंत्र से ऋग्वेद का दक्षिण भाग में ओम ईशे तिर्जोत्वा इत्यादि मंत्र से यजुर्वेद का पश्चिम भाग में ओम अग्ने आयाहि वितये इत्यादि मंत्र से सोमवेद का तथा ओम शन्नो देवी इत्यादि मंत्र से उत्तर भाग में अथर्ववेद का स्थापन करें। 5 कलश हो तो पृथक पृथक कलशों पर वेदों की स्थापना करनी चाहिए।
इसके अनंतर आम, बड़, पीपल, पाकर और गूलर के पल्लवों को कलश में डालें और ओम अश्वत्थे इत्यादि मंत्र का पाठ करें। फिर ओम कांडात कांडात प्ररोहंती इत्यादि मंत्र से कलश में दुर्वादल छोड़े। ओम पवित्रे स्थो इत्यादि मंत्र से कुशा, ओम या फलिनी इत्यादि मंत्र से पूगी फल, ओम हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से दक्षिणा, ओम परिपाजपति से पंचरत्न, ओम या औषधि इत्यादि से सर्वौषधि, ओम गंधद्वारा इत्यादि से गंध और ओम अक्षन्न मिम दंत इत्यादि से अक्षत को कलश में छोड़े। तदनंतर ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च इत्यादि से फूल छोड़े। ओम धुरसी इत्यादि से धूप की आहुति अग्नि में छोड़े। ओम अग्निज्योति इत्यादि मंत्र से अलग दीप जलाकर रख दे। उसके बाद कलश में तीर्थोदक डाले और ओम पंचनद्य इत्यादि मंत्र को पढ़े। फिर ओम उपहरे इत्यादि मंत्र से नदी संगम का जल डाले। तत्पश्चात ओम समुद्राय त्वा इत्यादि मंत्र से समुद्र का जल कलश में डाले। फिर ओम स्पोना पृथ्वी इत्यादि से सप्तमृतिका डालकर ओम वसो पवित्रमसि इत्यादि मंत्र को पढ़ते हुए लाल वस्त्र से कलश को आच्छादित करें। तदनंतर ओम पूर्णावर्तरवि इत्यादि मंत्र से एक पूर्ण पात्र, चावल से भरा हुआ कांसी या तांबे का पात्र कलश के ऊपर रखें। इसके बाद ओम श्रीश्च ते इत्यादि मंत्र से उस पूर्ण पात्र पर लाल कपड़े में लपेटा हुआ श्रीफल, गरी का गोला या नारियल रखे। फिर हाथ में अक्षत ले ओम मनोज्योति इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए कलश पर अक्षत छोड़े और इस प्रकार कलश की प्रतिष्ठा संपन्न करें। तदनंतर सर्वे समुद्रा सरिता इत्यादि श्लोकों का पाठ करते हुए कलश में तीर्थों का आवाहन करें। फिर गंध आदि उपचारों से तीर्थों का पूजन करके कलश की प्रार्थना करें। देव दानव संवादे मथ्यमाने जलार्णवे उत्पन्नोऽसि तदा कुंभ विद्धोतु विष्णुना स्वयं। त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता। शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवो सपैतुका। त्वायि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलप्रदा। तत्त्वप्रसाद यज्ञं कुरुमेहि जलोद्भव। सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। ब्रह्मणि निर्मितस्त्वं हि मंत्रोऽरमातृद्भवे। प्रार्थयामि च कुम्भत्वा वाश्चितार्ध ददस्व मे। पुरा हि सृष्टश्च पितामहेन महोत्सवामा प्रथमो वरिष्ठा। दुर्वाग्रासश्वास्तसुपुल्लवैर्युक करोतु शांति कलशः सुवासा। इस प्रार्थना के अनंतर कलश में ओम गणान्नात्वा इत्यादि से गणेश का तथा ओम तत्वायामि इत्यादि मंत्र से वरुण देवता का आवाहन करके इनका षोडशोपचार से पूजन करें। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा और पुष्पांजलि, ये ही षोडशोपचार कहे गए हैं। पूजन के पश्चात अनया पूजया वर्णवाद्वावहित देवता प्रियंताम कहकर फूल छोड़ दे। तदनंतर कलश के ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण प्रतिमा को संसार करके स्थापित करे। पुरुष सूक्त के षोडश मंत्रों से षोडश उपचार चढ़ाकर पूजन करे। साथ ही शालग्राम जी की भी पूजा करे।
षोडशोपचार पूजन विधि अन्यत्र इसमें श्रीमद् भागवत की पूजन विधि शीर्षक लेख में दी गई है। पूजा के पश्चात इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। ब्रह्मसत्र करिष्यामि तवानुग्रहते विभो, तन्निर्विघ्नं भवेद्देव रमानाथ क्षमस्व मे। अनया पूजया लक्ष्मी सहितो भगवान नारायण प्रियताम न मम। यो कहकर पुष्पांजलि चढ़ाए, ऐसा ही सर्वत्र करे। इसके बाद ओम नर नारायणाभ्या नमः इस मंत्र से भगवान नर नारायण का आवाहन और पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करे। यो मायया विरचितं निजमात्मिदं खे रूपभेदमिवं तत्प्रचक्षणाय एतन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन न सुरगणो ननुमये तत्त्व दृश्यादभग्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविरिन्दम्। अनया पूजया भगवन्तो नरनारायणो प्रियतान मम। तत्पश्चात वक्ता और श्रोताओं के सब विकारों के दूर करने के लिए वायु देवता का आवाहन एवं पूजन करें। ओम वायवे सर्वकल्याणकर्त्रे नमः इस मंत्र से पाद्य आदि निवेदन करके निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। अंथ प्रविश्य भूतानि यो विभीत्या केतुभिः अंतर्यामीश्वर साक्षात् पातु नो यद्धशे स्फुटम्। अनया पूजया सर्वकल्याणकर्ता वायु प्रियतान मम। वायु की पूजा के पश्चात गुरु का ओम गुरवे नमः इस मंत्र से पूजन करके प्रार्थना करें। ब्रह्मस्थान सरोज मध्य विलक्षति ताच्छुपीठत स्थितम्। स्फुरजत्युरुचिरं वराभयकरं कर्पूरकन्दोज्ज्वलं। श्वेतस्तग्न सनानुलेपनयुक्तं विद्युद्रुचा कान्तया संश्लिष्टाधरतनु प्रसन्नवदनं वन्दे गुरुसादरम्। अनया पूजया गुरुदेवः प्रियतान मम। तदनंतर श्वेत पुष्प आदि से ओम सरस्वते नमः इस मंत्र द्वारा सरस्वती का पूर्ववत पूजन करके प्रार्थना करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुभिर्दवे सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाडयापः। अनया पूजया भगवती सरस्वती प्रियता नमः। सरस्वती पूजन के पश्चात ओम शेषाय नमः, ओम सनत्कुमाराय नमः, ओम सांख्यायनाय नमः, ओम पराशराय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम मैत्रेयाय नमः, ओम उद्धवाय नमः इस मंत्रों से शेष आदि की पूजा करके प्रार्थना करें। शेष सन्मुत्कराश्च सांख्यायन पराशर बृहस्पतिश्च मैत्रेय उद्धवश्रामी कर्मणि प्रतिवंद सततं हरान्ता पूजिता मया। अनया पूजया शेष सत्कुमार सांख्यान पर बृहस्पति मैत्रेयोद्धवा प्रियांतान मम। इसके बाद ओम त्रयारुणये नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम रामाशिष्याय नमः, ओम अकृतव्रणाय नमः, ओम वैशंपाय नमः, ओम हरिताय नमः इन मंत्रों से त्रयारुणी आदि 6 पौराणिकों की पूर्ववत पूजा करके प्रार्थना करें। त्रयारुणी कश्यपश्च रामशिष्यो कृतव्रण वैशंपायन्तहारितो षड् वै पौराणिका इमे सुखदा सन्तु मे नित्यन्मनया पूजयार्चिताः। अनया पूजया त्रयारुण्ये भृतत्याः
षट्पौराणिका प्रियांता नमः। तत्पश्चात ओम भगवते व्यासाय नमः इस मंत्र से भगवान व्यास देव की स्थापना और पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करें। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामीमतेजसे पपुर्जन्मयं सौम्यायन्मुखाम्बुरहासवम् अनया पूजया भगवान व्यासया प्रियतान मम। इसके बाद सप्ताह यज्ञ के उपदेशक भगवान सूर्य की स्थापना करके प्रतिदिन उनकी भी पूजा करें। उनकी पूजा का मंत्र ओम सूर्याय नमः है। पूजन के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। लोकेश त्वं जगच्चक्षु सत्कर्म तव भाषितं करोमि तच्च निर्विघ्नं पूर्णमस्तु त्वदात्। अनया पूजया सप्ताह यज्ञोपदेष्टा भगवान सूर्य प्रियतान मम। इसके बाद दशावतारों की तथा शुकदेव जी की भी यथास्थान स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। तदनंतर नारद पीठ और पुस्तक पीठ दोनों की एक ही साथ पूजा करें। पहले उन दोनों पीठों को जल से अभिषेक करके उन पर चंदन आदि से अष्टदल कमल बनावे। फिर ओम आधार शक्तये नमः, ओम मूल प्रकृतये नमः, ओम क्षीरसमुद्राय नमः, ओम श्वेतद्वीपाय नमः, ओम कल्पवृक्षाय नमः, ओम रत्नमंडपाय नमः, ओम रत्नसिंहासनाय नमः। इन मंत्रों से दोनों पीठों में आधार शक्ति आदि की भावना करके पूजा करें। फिर चारों दिशाओं में पूर्वादिक से क्रम से ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः इन मंत्रों द्वारा धर्मादि की भावना एवं पूजा करें। फिर पीठों के मध्य मार्ग में ओम अनंताय नमः से अनंत की और ओम महापद्माय नमः से महापद्म की पूजा करें। फिर यह चिंतन करें, उस महापद्म का कंद मूल भाग आनंदमय है, उसकी नाल संवित्व स्वरूप है, उसके दल प्रकृतिमय है, उसके केसर विकृति रूप है, उसके बीज 50 वर्ण स्वरूप है और उन्हीं से उस महापद्म की कर्णिका गद्दी विभूषित है। उस कर्णिका में अर्कमंडल, सोममंडल और वही मंडल की स्थिति है। वही प्रबोधात्मक सत्व, रज एवं तम भी विराजमान है। ऐसी भावना के पश्चात उन सबकी पंचोपचार से पूजा करें। इस मंत्र इस प्रकार है।